हेलो बच्चों आज हम लोग अपने मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 में आ गए। और लेक्चर नंबर 8 में आपने लेक्चर नंबर 8 देखा होगा बच्चों। तो लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस कर रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेक्चर नंबर 7 में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था बच्चों। और लेक्चर 8 में हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने क्या क्या पढ़ा था कि कितने टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस एसलेशन कैसे निकालते हैं, एवरेज एसलेशन कैसे निकालते हैं, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से आप डिस्टेंस कवर्ड भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके हेल्प से आज हम क्या करेंगे, मोशन की इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। आपको याद होगा बच्चों, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में एक जगह पर हमने क्या किया था, कैलकुलस मेथड से मोशन की इक्वेशंस ड्राइव की थी। ठीक ना, हमने पढ़ा था डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एसिड मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो हमने पढ़ा था कि मोशन की चार इक्वेशन होती हैं, और उन चार इक्वेशन के डेरिवेशन हमने किससे पढ़े थे, कैलकुलस मेथड, मतलब यूजिंग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हेल्प से हमने मोशन की इक्वेशन ड्राइव की थी। आज उन्हीं मोशन की इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे बच्चों ग्राफिकल मेथड से। लेकिन मोशन की फोर्थ इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से ड्राइव नहीं होती है। तो हम मोशन की तीन इक्वेशन, पहली इक्वेशन v इक्वल टी यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टी यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। इन तीन इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे किसके हेल्प से, ग्राफिकल मेथड। तो कैलकुलस मेथड हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, आज हम लोग इन इक्वेशन के डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फिर आज कल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं हेडिंग कर देता हूं बच्चों कि आज हम जो करने वाले, तो आज हम क्या करने वाले, ग्राफिकल मेथड से मोशन की इक्वेशन ड्राइव करने वाले। तो मैं हेडिंग कर देता हूं, जैसे बोलते हैं डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। मैंने आपसे कहा था कि इन इक्वेशन में हम एसलेशन को कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसीलिए बच्चों यूनिफॉर्म एसलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इसको हम ग्राफ के हेल्प से ड्राइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो क्लास 11th में बच्चों, क्लास 11th के एग्जाम में ये इक्वेशन ड्राइव करने को आती है। ठीक है, कभी कैलकुलस मेथड से भी पूछी जाती हैं और ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशन ड्राइव करने को आती है। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। कैलकुलस मेथड हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। अ, हम ग्राफ के बारे में बहुत सी बातें बच्चों जान चुके हैं। तो ग्राफ में जो आपने पीछे पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आज उसका यूज करेंगे इन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली इक्वेशन आप जानते हो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है, v इक्वल टी यू प्लस ए टी। तो उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले है टू ड्राइव, हम ड्राइव करेंगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। टू ड्राइव क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इसमें u का क्या मतलब है, v का क्या मतलब है, a का क्या मतलब है, t का क्या मतलब है, ये सब हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको एक एक प्लॉट बनाया था। ठीक है, उसमें बताया था कि v क्या होता है, u क्या होता है, एक डायग्राम से बताया था बच्चों कि u क्या होता है, v क्या होता है, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2 करके। तो पीछे के लेक्चर देखिएगा। तो हमने एक किसके एक मतलब एक डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया था सर कि u v a और t क्या होता है, ये तो सब जानते हो। ठीक है, तो हम ड्राइव करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हमने कहा ग्राफिकल मेथड के हेल्प से हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, कैलकुलस मेथड से ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं इस इक्वेशन को। तो इसके लिए हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि देखो ना, इस इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए कौन सा ग्राफ चाहिए आपको बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर समझना इस बात को। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं।
कौन सा ग्राफ बनाएंगे बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ के बारे में। ठीक है, यहां पर बच्चों हम लोग एक सेकेंड में ग्राफ में मार्किंग कर देता हूं। तो आप जानते हो बच्चों, हम हॉरिजॉन्टल पे किसको प्लॉट करते हैं? टाइम को। और वर्टिकल एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं बच्चों? वेलोसिटी। ऐसा करता हूं मैं, टाइम को पूरा स्पेल करके लिख देता हूं। ये हमारी टाइम एक्सिस है और ये क्या है बच्चों? वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सिस है। और देखो हमने कहा कि यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है। ये है ना, जो इक्वेशन, जो भी आप मोशन की इक्वेशन लिखते हैं उसमें जो ए होता है कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों। तो मैं ग्राफ बना देता हूं पहले, ठीक है। कुछ बातें आपने समझनी है ग्राफ में, उस बात को ध्यान देना बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट इसको मार्किंग कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों ए मान लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक है ना। हमारा ग्राफ कहां से कहां जा रहा है? ए टू बी। और स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रहा है? कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। इट मे डिक्रीज, हम इंक्रीज के लिए बना रहे हैं। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। लिख रहे हैं ना, यूनिफॉर्म रेट मोशन, ठीक है। तो एक ग्राफ ए बी है। अच्छा, अब कुछ बातें समझना बच्चों, ठीक है। अब मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं बच्चों। मैं इनिशियल वेलोसिटी को मान लेता हूं कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? यू है। ये ऐसे बोल लीजिए कि टी इक्वल टू जीरो पर, जब टाइम जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है? यू है बच्चों। इट मे जीरो, इट मे नॉन जीरो, ठीक है। जैसे हमारे ग्राफ में ये नॉन जीरो है, अगर ग्राफ को यहां से स्टार्ट करोगे तो जीरो हो जाएगी। लेकिन हमेशा जीरो होगी बच्चों? तो ऐसा ऐसा हमेशा नहीं कि हमेशा जीरो होगी। तो हम फिलहाल नॉन जीरो मान के चल रहे हैं। न्यूमेरिकल में अगर जीरो बोलेगा तो आप जीरो पुट कर दोगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब आप कह सकते हो कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी यू है और ए पॉइंट पे टाइम कितना है बच्चों? जीरो है। अब मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, मैं इधर मार्क कर देता हूं बी पॉइंट के इधर। बी पॉइंट पर वेलोसिटी को मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी कितनी है? मान लीजिए वी है, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी हो गई बी पॉइंट पर? वी है ना। और ए से बी में जैसे हमने कहा टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी यू है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। और बी हमारा फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? वी। और बी पॉइंट पर जो टाइम है, उस टाइम को भी मार्क कर देते हैं बच्चों। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं टाइम एक्सिस पर। तो हम ये मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर टाइम कितना है बच्चों? टी है ना। बी पॉइंट पर टाइम कितना है? टी है, ठीक है। इसको भी चलो ग्रीन से कर लेते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट में सब इससे कर देता हूं। कैसे मान लेते हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट पर वेलोसिटी यू है, टाइम कितना है? जीरो है। बी पॉइंट पर वेलोसिटी वी है, टाइम कितना है बच्चों? टी है, ठीक है ना। तो ग्राफ ये बता रहे हैं कि वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, है ना, यू टू वी इन हाउ मच टाइम? टी टाइम, ठीक है। अब सुनना बच्चों, तो ग्राफ तो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है ना। मैं देखो इक्वेशन में एक्सीलरेशन चाहिए। और जैसे हमने कहा था बच्चों कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन सेम है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सीलरेशन एक ही होते हैं फिर बच्चों,
ठीक है, आप चेक करने से पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लेक्चर करा है, तो अगर क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। हाँ, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर इंस्टेंटेनियस अलग होता है और एवरेज अलग होता है। तो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस एवरेज नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसे बोलेंगे सिंपल एक्सेलरेशन। अब मुझे इस ग्राफ से क्या चाहिए बच्चों, एक्सेलरेशन चाहिए। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है आपके पास, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो बच्चों। अगर इस ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे तो स्लोप गिव्स क्या, एक्सेलरेशन। कहते हैं, मैंने लिखाया था कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो मैं इस ग्राफ का बच्चों, इस ए बी ग्राफ का स्लोप निकाल ले रहा हूं। इस स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और आप जानते हो बच्चों, स्लोप के लिए आपको पता होना चाहिए जो ए बी ग्राफ या ए बी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, उस एंगल के 10 को इस लाइन का स्लोप बोलेंगे। ये चीज हम पीछे बहुत डिस्कस कर चुके हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वो टॉप लेक्चर पहले देखिए, फिर इस है ना, इसमें सब बातें आपको क्लियर रहेंगी। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे क्या चाहिए कि ए बी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है ना, या तो आप ए बी को प्रोड्यूस करो अप टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो लगता है हमको वो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस लगता है, तो हम यहाँ पर एक नई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इस ए बी लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए। ठीक है, तो मैं ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, है ना, ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे देखना है कि ये लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, चलिए, इस एंगल को मैं कितना मान लेता हूं बच्चों, थीटा मान लेता हूं। ठीक है, जो ए बी लाइन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब इस थीटा का 10 लोगे, 10 ऑफ दिस थीटा गिव द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड विच गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ ए बी इज, सॉरी, स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, तो लिख देते हैं वी नो दैट। ये बात हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में, तो लिखते हैं वी नो दैट, वी नो दैट एक्सेलरेशन ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो ग्राफ हमारा ए बी लाइन ग्राफ है, तो उसका स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा, ए बी लाइन का, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है बच्चों, थीटा। तो 10 ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल गिव द स्लोप। ठीक है, तो इस एंगल के 10 से इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, 10 थीटा कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना। चलिए, तो 10 थीटा के देखो, ये ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल से आप क्या निकाल सकते हो, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इस पॉइंट को कुछ मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट को कुछ मार्क कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं बच्चों ना, ठीक है ना। तो अब इस ट्राइंगल के हेल्प से आप 10 थीटा निकाल सकते हो बच्चों। क्या, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है बीसी, और बेस क्या हो जाएगी आपकी, एसी हो जाएगी। तो 10 थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बीसी ओवर क्या, बेस कितनी है बच्चों, एसी। अब देखिए बीसी कितना होगा और आपका एसी कितना होगा, ध्यान देना बच्चों, बीसी कितना होगा, ये देखो, बीसी आपका इतना है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। देखो, जितने बीसी के पैरेलल है ये, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वी माइनस क्या, यू। देखिए फिर मैंने क्या बोला, आप बीसी देखो, बीसी किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर आप v में से कितना माइनस कर दोगे, u, तो इतना डिस्टेंस आ रहेगी। तो आप BC वाली डिस्टेंस को क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो बच्चों v माइनस यू ना, इसको क्या बोल दोगे, v माइनस यू। तो दिस इज v माइनस यू, हो जाएगा ना, देखो चेक कर लो। ठीक है, तो BC कितना हो गया आपका, v माइनस यू, और इसकी बेस AC कितनी होगी बच्चों, t के बराबर। देखो A से लेकर C तक कितना टाइम है, t टाइम है। ठीक है, तो देखिए, तो BC कितना हो गया हमारा, v माइनस यू। मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहां से यहां तक आपका t हो गया ना बच्चों, t। ठीक है, तो BC कितना हो गया, v माइनस यू, और AC कितना हो गया आपके, t के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आ गया। ठीक है,
अब क्रॉस कर दीजिए इसको, ए को टी से क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना रहेगा देखो, ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्व टू ए इंटू टी, ठीक है। तो v इज इक्व टू कितना हो जाएगा बच्चों, u प्लस ए टी, ठीक है। तो आ जाएगा v इज इक्व टू यू प्लस ए टी विच वी हैव टू प्रूफ, हमको यही प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाती है यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बस आपको स्लो वाली बात आनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, और स्लोप निकालने के लिए आपने देखना है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, उस एंगल का 10 लेना है स्लोप निकालने के लिए, बस 10 थीटा को ट्रायंगल से निकाल लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस परपेंडिकुलर में आपका v माइनस यू आ गया और बेस में t आ गया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, ठीक है बच्चों। चलो इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन, और देखो तीनों आपकी जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे तीनों में ग्राफ यही बनेगा बच्चों, ठीक है। इसी मतलब ये अच्छी बात है कि एक ही ग्राफ से हमारी तीन इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करिएगा, और कुछ डाउट हुआ करे तो बताया करो बच्चों, मैं हर लेक्चर में आपसे बोलता हूँ कुछ डाउट हुआ करे तो हमें मैसेज के थ्रू बताया करो बच्चों, हम आपके मैसेज की रिप्लाई करेंगे। सो नोट डाउन करिएगा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नोट कर लिया होगा बच्चों सबने। चलिए अब ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ड्राइव कर लेते हैं बच्चों ना। तो अब कर रहे हैं टू ड्राइव, तो हम सेकंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे बच्चों। सब जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, ये होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम सेकंड इक्वेशन मोशन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, और मैंने कहा कि जो अभी आपने ग्राफ पिछले उसमें बनाया वही ग्राफ सेम यहाँ भी बनाना है हम लोगों ने। चलो अब समझना, देखो मेन ग्राफ वाली बातें बच्चों, ग्राफ की बातें अच्छे से समझनी है, बाकी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है इन टॉपिक्स में, मेन है कि ग्राफ से क्या कैलकुलेट करना है आपने। तो अगेन वही सेम ग्राफ है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा इस पे क्या है, ये टाइम एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल पे टाइम है, और ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी एक्सिस है। और जैसे मैंने अभी पीछे आपसे कहा कि वही ग्राफ आपने बनाने जो ग्राफ अपने अभी पिछले वाले फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए यूज किया, उसी ग्राफ को यहां भी बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये मान लीजिए वही ग्राफ है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट पे है, और ए टाइम पर जीरो टाइम सॉरी ए पॉइंट पे मतलब टी इक्वल टू जीरो पर ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की, यू, जैसे बोलते हैं वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी, मान लेते हैं, ठीक है। बी पॉइंट पर एक काम और करते हैं, दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर मैंने हॉरिजॉन्टल पे डाल दिया, एक परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस पे डाल दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, और मान लीजिए, ठीक है, कि आफ्टर टाइम टी इट रीचेस द पॉइंट बी, ठीक है। टी टाइम के बाद किस पॉइंट पर आ गया ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट पर आ गया, और बी पॉइंट पे टाइम कितना था, टी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू जीरो पर ए पॉइंट पे था, ग्राफ मतलब ए पॉइंट टी इक्वल टू जीरो पर है, बी पॉइंट टी इक्वल टू टी पर है, और ड्यूरिंग दिस टाइम वेलोसिटी u से चेंज होकर कितनी हो गई बच्चों, v हो गई। तो देखो बच्चों वही सेम ग्राफ है जो अभी हमने देखो यहाँ भी यही ग्राफ बनाया, यही ग्राफ था, वही ग्राफ यहाँ पर भी है। तो ये अच्छी बात है कि एक ही ग्राफ से आपकी तीनों इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगे, आपको बार बार नए नए ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। चलो अब बात आती है कि इस बार हमको क्या चाहिए, देखो पिछली बार बच्चों क्या था, एसलेशन के लिए हमने स्लोप निकाला, इस बार हमको क्या चाहिए, एस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ना, एस को क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड।
और आपको याद होगा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ के अंडर, इस ए बी ग्राफ है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा दैट एरिया गिव्स क्या, डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं इस ए बी ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है ना, इस एरिया से क्या मिल जाएगी मुझे, डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इस एरिया को कुछ शेडेड कर देता हूँ बच्चों ना। चलो इस एरिया को मैं शेड कर देता हूँ, ये चलिए ऐसे मान लीजिए, इस एरिया को ऐसे मान लीजिए, ये एरिया है। ठीक है बच्चों, ये एरिया आपको चाहिए। ठीक है, अगर ये आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगी। अच्छा ये जो शेप जो है, ये क्या शेप है बच्चों, ट्रेपीजियम है। देखो है बच्चों, देखिए दो पैरेलल साइड है और दो क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। ठीक है, तो ये क्या शेप है, ट्रेपीजियम है। चलो इस पॉइंट को मैं कुछ मार्क कर लेता हूँ, जहां पर बी का फुट आपने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला फिर एक बार समझ लो, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है दैट एरिया के डिस्टेंस कवर्ड, और ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक शेप ट्रेपीजियम का शेप है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे तो एरिया अंडर ए बी ग्राफ आ जाएगा, और वो हमको क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, और इस ट्रेपीजियम को नाम क्या दे देंगे बच्चों, ओ ए बी सी। और ट्रेपीजियम का एरिया जानते हो बच्चों, अब ये तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है 9th-10th में, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, वो मैं भी लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है ना, तो क्या तरीका है कि डिस्टेंस कवर्ड अगर आपको निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड मैं लिख दे रहा हूं, ये वैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होती है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और इस वीटी ग्राफ का मतलब हमारा कौन सा ग्राफ है बच्चों, ए बी ग्राफ। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड को हम क्या बोलते हैं, एस। ठीक है ना, और ये जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जैसे ए बी ग्राफ हम भी बोल रहे हैं, ये क्या क्या एरिया है बच्चों, ट्रेपीजियम, तो इसे बोल देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मतलब ए बी ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो एक ट्रेपीजियम का शेप बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम का नाम है बच्चों ओ ए बी सी, मैं इसको नाम दे देता हूं ओ ए बी सी। ठीक है, बस आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना आना चाहिए बच्चों, और ये तो खैर आप है नहीं छोटी क्लास से पढ़ रहे हो। क्या होता है हाफ, अब सुनना बच्चों, क्या होता है हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है बच्चों इसमें आपकी, देखो ये ओ ए और बी सी पैरेलल साइड्स है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ओ सी। ठीक है ना, तो पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ओ सी है, तो हाफ ओ सी। फिर आता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड कौन है बच्चों, ओ ए और क्या बी सी। ठीक है, तो या ए ओ बोल लो, चलो ए ओ बोल लेते हैं, ए ओ प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड और विद इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, याद आ गया होगा सब बच्चों को। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हाफ, अब देखिए बच्चों ओ सी की लेंथ टाइम के बराबर है, टाइम के पैरेलल है ओ सी, तो ये तो टी हो गया। ठीक है, समझना बच्चों ना ध्यान से, ये तो टी हो गया, ओ सी की वैल्यू होगी टी के बराबर, तो क्या हाफ टी। अब आया ए ओ, तो देखो ये लेंथ किसके बराबर है बच्चों, यू के बराबर है, तो ए ओ किसके बराबर हो गया, यू प्लस बी सी किसके बराबर है, देखो ये जो बी सी है इसके बराबर है, और ये कितना है बच्चों, v। ठीक है, तो बी सी हमारे किसके इक्विवेलेंट है, v के इक्विवेलेंट। चेक कर लो, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बी सी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, वेलोसिटी v है। ठीक है, अब एक बात समझो बच्चों, अब आप देखो कि जो इक्वेशन आपको चाहिए ना, आपको क्या ड्राइव करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कौन सी स्पीड चाहिए बच्चों, हमको इनिशियल स्पीड चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको हमेशा इनिशियल डेटा देते हैं,
फाइनल डेटा नहीं देंगे, इनिशियल डेटा देंगे इन जनरल। तो आपको u चाहिए और देखो यहाँ पर हमारा v आ रहा है बच्चों, तो हमें v को एलिमिनेट करना होगा और u चाहिए होगा। तो v को u बनाने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लोगे, क्या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो मैं इस v को क्या लिख दे रहा हूँ, u प्लस ए टी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या नहीं चाहिए बच्चों, v नहीं चाहिए, हमें तो u के टर्म में चाहिए। तो हाफ टी ऐसी रहने दो, u को ऐसी कॉपी कर दो और v को क्या लिख दोगे, u प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो हमने ये किया है ना, v को क्या लिख दिया, u प्लस ए टी। बस अब इनको ऐड कर लीजिए, तो आ जाएगा हाफ इंटू टी, कितना हो जाएगा बच्चों ऐड करके, 2u प्लस 80। सही है, चेक कर लो, देखो फिर एक बार बता देता हूँ। मैंने v को क्या पुट कर दिया, u प्लस 80, u प्लस यू 2u हो गया, 80 ऐसी कॉपी कर दिया। बस अब इस ब्रैकेट को बच्चों ओपन कर लो, मतलब हाफ टी से अंदर, एक बात समझना, देखो अगर हाफ टी से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले टर्म को पहले टर्म से करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना रहेगा, यू टी। ठीक है, तो अगर मैं हाफ टी को 2u से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बच्चों, देखो ut आ जाएगा। फिर एक बार सुनो, पहले इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया ut। फिर इसको फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ a और t इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों सेकंड इक्वेशन, मोशन ड्राइव गई हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ रहे सब बच्चे? ठीक है, तो मैंने कहा देखो इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चों, बेसिक कैलकुलेशन है। बस आपने याद रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड के लिए एरिया अंडर निकालना है। ठीक, और ये बातें हम लोगों ने इसीलिए देखो पहले हमने बच्चों इस डायरेक्शन से पहले क्या पढ़ी, ग्राफ के टॉपिक करे लास्ट लेक्चर में, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बातें सब हमने सीखी पीछे, जो बातें पीछे के लेक्चर में सीखी उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, और अगर एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो बच्चों, है ना। हो सकता है कि एक बार में कुछ चीज़ आपकी स्किप हो रही हो, तो दोबारा देखिए, है ना। फिर भी नहीं समझ में आया कोई बात, छोटी मोटी बात, तो हमें मैसेज करिए। इसे नोट करिएगा बच्चों। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और ये 11th क्लास है ना के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। ये इक्वेशन ड्राइव करने को आती है, कैलकुलस से भी आती है, ग्राफिकल से भी आती है। चलिए अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे और सेम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ये मैंने बात पहले ही आपसे बोल दी कि एक ही ग्राफ से आपकी तीनों इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगी। अब हम कर रहे हैं ड्राइव किसको, थर्ड इक्वेशन मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है आप जानते हो, तो टू ड्राइव थर्ड इक्वेशन मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। टर्म का मतलब सब जानते हो बच्चों। देखो इक्वेशन को हम पीछे पढ़ चुके हैं, आज तो हम डायरेक्शन कर रहे हैं, तो पढ़ तो स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग से रहने इक्वेशन को। ठीक है, हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक बच्चों, बस इसमें एक ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में टाइम नहीं आता है बच्चों, और हम तो वीटी ग्राफ बनाएंगे तो हमारा टाइम आएगा, तो टाइम को हमको एलिमिनेट करना होगा, हमें टाइम नहीं चाहिए इस इक्वेशन में। और ग्राफ आप वही बनाओगे, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है बच्चों। चलिए फिर वही ग्राफ बना लेते हैं दोबारा से, तीसरी बार बना रहे। अब आप चीज़ों को समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तब मुझे चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, अब आप जान ही रहे हो बच्चों ना, टाइम। ठीक है, तो टाइम एक्सेस हो गई, और ये कौन सी एक्सेस हो गई, वेलोसिटी एक्सेस हो गई। ठीक है, ग्राफ आपने वही सेम ग्राफ बनाना है जो पिछले दो डायरेक्शन में आपने बनाया। अगेन इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, जैसे हमने पीछे किया, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं बच्चों, सेम वही चीज़ मानिएगा। और ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, u, टाइम है t, सॉरी टाइम है 0। और बी पॉइंट पर, बी पॉइंट के लिए आप टाइम और वेलोसिटी को मार्क करने के लिए एक
परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल पे डाल दीजिएगा, एक परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस पे डाल दीजिएगा। टाइम और वेलोसिटी को मार्क करने के लिए हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, ठीक है, बी पॉइंट से। ठीक है, अब समझ रहे हो बच्चों? तो हम मानते हैं कि, है ना, ए पॉइंट पर टाइम 0 था और बी पॉइंट पर टाइम t है, और ए पॉइंट पर वेलोसिटी u थी और बी पॉइंट पर वेलोसिटी v है। ठीक है, समझ रहे बच्चों? अगेन देखो यहाँ पर आपकी इस इक्वेशन में डिस्टेंस कवर्ड आ रही है बच्चों ना, ठीक है। तो इसे कहते भी क्या है इक्वेशन को, कि एक सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है कि हम 20 मीटर 30 मीटर चल गए और हमें स्पीड चाहिए कि 30 मीटर चलने के बाद हमारी स्पीड कितनी हुई, तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए अगेन क्या, डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस कवर्ड के लिए वही सेम तरीका है बच्चों, तो बिल्कुल पीछे वाला ग्राफ यहाँ भी बनाना है। डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या चाहिए, इस ए बी ग्राफ के अंडर एरिया चाहिए। एरिया के लिए मैं शेड कर दे रहा हूँ इस एरिया को, और अगेन देखो कॉपी वही बात है जो पीछे थी, सेम डिट्टो वही बात है बच्चों, बस। ठीक है, ये एरिया निकाल लोगे आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगी। और ये क्या, एक ट्रेपीजियम है, इस पॉइंट को मैं कुछ मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, जो बी का फुट है आपका, बी के परपेंडिकुलर फुट है उसे हमने सी मान लिया। ठीक है, तो बस आप इसका क्या निकाल लोगे, एरिया, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी। बस एक बात ध्यान करने के, आपने टाइम को एलिमिनेट करना है। भाई आप जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे तो टाइम तो आएगा, लेकिन हमें चाहिए नहीं टाइम। ठीक है, तो इनिशियली टाइम आएगा, फिर इस टाइम को रिमूव कैसे करेंगे उस बात को समझना। तो अगेन देखो वैसे ही लिख दे रहे हैं सेम जो हमने अभी पीछे लिखा बच्चों। ठीक है, क्या, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ का मतलब हमारे ये कौन सा वीटी ग्राफ है, ए बी को हम वीटी ग्राफ बोल रहे हैं। और ये एरिया किसका है, ट्रेपीजियम का है, तो डिस्टेंस कवर्ड को एस मान लेते हैं। और इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो एक ट्रेपीजियम शेप के अंदर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो देखो यहां तक तो अभी जो आपने सेकंड इक्वेशन ड्राइव की वहां तक कुछ स्टेप तक तो कॉपी स्टेप है, मतलब, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। तो देखो वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो हमने अभी पीछे लिखा। देखो सब कुछ वही है बच्चों, स्टार्टिंग में वही लिख रहे हैं सब। ठीक है, तो एक स्टेज तक तो सेम स्टेप है, एक स्टेज के बाद थोड़ा स्टेप बदल जाएंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, हाफ, वही डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ओ सी, अभी क्या हमने जस्ट पीछे, और पैरेलल साइड्स ए ओ और बी सी, ए ओ प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, ये कर दोगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, हाफ ओ सी किसके बराबर है, टाइम, टी के बराबर है ना। ओ से लेकर सी तक टाइम कितना वेरी हो रहा है, टी, 0 से टी, तो टी टाइम है। एओ कितना है, यू, है ना, और बी सी किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो देखो यहां तक तो आपने डिट्टो वही जो अभी हमने पीछे किया, देखो देखो सेम स्टेप है बच्चों, मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो क्या था ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, हाफ ओ सी ए ओ बी सी, कॉपी यहाँ तक तो कॉपी स्टेप्स। ठीक है, अच्छा अब आता है कि हमने कहा कि हमें क्या नहीं चाहिए बच्चों इस इक्वेशन में, टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें किसी तरीके से टाइम को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो एक काम करते हैं, अब इसको यहाँ होल्ड कर देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 डाल के होल्ड कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे कहीं से टाइम लाना होगा और इस टाइम को क्या करना होगा, सब रिप्लेस करना होगा उस वैल्यू से। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि आपको v और u चाहिए इस इक्वेशन में, इनिशियल फाइनल दोनों स्पीड चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस टाइम को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज कर लेता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, अब यहां से टाइम निकाल लो बच्चों, तो 80 कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, तो t कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए के बराबर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। बस अब इस टाइम की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो बोल देंगे ऑन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1 वी गेट, है ना। तो ये बात बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख देता हूं,
on substituting the value of on substituting the value of t in equation 1 we get अगर इस t की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 1 में लगा दें तो क्या रहेगा बच्चों? ठीक है, तो टाइम को क्या पुट कर दोगे? v माइनस यू अपॉन ए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी के साइड में लिख दे रहा हूँ बच्चों, फिर आप एक ही शीट में नोट कर लोगे, ठीक रहेगा ना? तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसके साइड में लिख दे रहा हूँ इधर पर। तो यहाँ पर टी को कितना लिख दोगे? v माइनस यू अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा देखो, अब 2 स्टेप के लिए अगली शीट में नहीं जा रहे, आपको है ना नोट करने में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो इस टी को क्या पुट कर देंगे? v माइनस यू अपॉन ए। तो इसको हमने पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन ए, और फिर एक ब्रैकेट और है हमारे पास बच्चों, u प्लस बी। ठीक है, देखो तो बस अब देखो न्यूमरेटर में देखो बच्चों कितना आ गया, v माइनस यू और v प्लस यू। ठीक है, तो आइडेंटिटी पढ़ते छोटी क्लास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी अप्लाई हो गई है ना, v माइनस यू v प्लस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बच्चों क्या, यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इधर पर क्या है बच्चों s, तो ऐसा आ गया देखो। ठीक है, देखो इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना है 2 और a, इसको इसके नीचे लिख दिया। बस अब इस 2a से इधर क्या कर दो, क्रॉस कर दो, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2as। ठीक है, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चों, दिस वी हैव टू प्रूफ, है ना, यही हमको प्रूफ करना था ग्राफिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपके थर्ड इक्वेशन मोशन ड्राइव हो गई। बस थर्ड इक्वेशन मोशन में एक बात ध्यान करनी है कि टाइम को एलिमिनेट करना है, और उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, वहां से टाइम है ना निकाल कर यहाँ पुट कर देना। और देखो स्टार्टिंग के कुछ स्टेप, यहाँ तक तो आपका सेकेंड इक्वेशन का डायरेक्शन, और यहाँ थर्ड इक्वेशन में यहाँ तक स्टेप सेम। ठीक है, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। ग्राफिकल मेथड से फोर्थ इक्वेशन मोशन ड्राइव नहीं होती है बच्चों, जो थी डिस्टेंस टेबल एन एस सेकेंड u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, लेकिन उसका डायरेक्शन हमने किससे किया था, कैलकुलस मेथड से किया था। ठीक है बच्चों, और एक जनरल तरीके से मैंने फोर्थ इक्वेशन का डायरेक्शन किया था, याद है, एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, तो उसका एक जनरल मेथड है। फोर्थ इक्वेशन ग्राफिकल से नहीं होती है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो आज इसको नोट करिएगा पहले। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, तो बच्चों देखो अब हमारे ग्राफ बेस्ड टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ग्राफ में क्लास 11 में आपने इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ा हमने ग्राफ के बारे में? पहले हमने पढ़ा कि पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में चीज़ें पढ़ी कि कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कितने ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं बेसिक सिचुएशन के, और फिर उससे कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। और आज हमने देखो ग्राफ का यूज़ भी कर लिया। जो ग्राफ में हमने कुछ बातें सीखी थी ना बच्चों, कि स्लोप से एक्सेलरेशन आता है, वो आपने पहले इक्वेशन में यूज़ किया, कि एरिया से डिस्टेंस कवर्ड आती है। तो जो बातें हम पीछे बोल रहे थे उसका आज आपने यूज़ भी कर लिया। तो उस ग्राफिकल मेथड से हमने मोशन की इक्वेशन भी क्या कर दी, ड्राइव कर दी। अभी थोड़े कुछ एक दो ग्राफ और होते हैं बच्चों, वो आते हैं आपका रिलेटिव वेलोसिटी में। एक रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बच्चों हमारे ग्राफ के टॉपिक कंप्लीट हो गए, है ना। अब इसके बाद एक टॉपिक बचा है आपका बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे देखो 11 में, जैसे 11 क्लास में, ठीक है, कुछ स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11 12 का सिलेबस को आपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है बच्चों। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लेक्चर सबके लिए 11th वाले बच्चों के लिए भी है, जो नीट और जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, वो बच्चे भी इन लेक्चर को देखते हैं। तो हम लोग फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन दोनों पढ़ेंगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था बच्चों कि रिलेटिव वेलोसिटी के अब हमारा एक ही लेक्चर बचा है, थ्योरेटिकल एक ही लेक्चर बचा है इस चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी का, बाकी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर में। रिलेटिव वेलोसिटी से पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी में 3 केस होते हैं। थर्ड केस जब आप रिलेटिव वेलोसिटी का पढ़ोगे क्या होता है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे उसकी। रिलेटिव वेलोसिटी जब थर्ड केस पढ़ेंगे तो आपको उसके लिए बच्चों आपको वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो ये बात मैं काफ़ी पीछे के लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग बच्चों वेक्टर का लेक्चर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है बच्चों, हमारी प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, मैंने पिछले भी लेक्चर्स में आपसे कहा था। तो वेक्टर वाले उसमें जाओ, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें चेक करना वेक्टर के लेक्चर, क्योंकि आपने रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आपको वेक्टर आता होगा। थर्ड केस के लिए तो आपको वेक्टर आना ही चाहिए बच्चों, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी फिलहाल अगर आप वेक्टर का पूरा लेक्चर नहीं देख पा रहे हो, टाइम नहीं आपके पास, तो कम से कम वेक्टर का लेक्चर जहाँ तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा, चाहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन बाद में पढ़ लेना, उसको उसके लेक्चर बाद में देख लेना, लेकिन वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक आपने जरूर देखना है। रिलेटिव वेलोसिटी को आप अच्छे से कम है ना कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का यूज है उसमें। तो बच्चों ठीक है, तो आज हमारा ग्राफ वाले टॉपिक कंप्लीट हो गए, आज हमने ग्राफ से भी कर लिया, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा अलग है, तो हम सोच रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को अलग एक पूरे है ना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक लेक्चर बचा है बच्चों थियोरेटिकली इस चैप्टर का, जिसमें हम क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, उसके 3 केस होते हैं, वो क्या होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, उसके ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे, तो अगले में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास थोड़ा टाइम है भी 1-2 दिन का बच्चों, आप लोग क्या करिएगा वेक्टर का पहले हमारा देख लीजिएगा, हमारे लेक्चर बने वेक्टर के, वेक्टर का लेक्चर 1 में देखना कि एडिशन हमने कहाँ तक किया है, वो शायद लेक्चर 2 में किया होगा, देखना लेक्चर 1 में तो हमने बेसिक बातें बताई होंगी, लेक्चर 2 में एडिशन वगैरह बताया हुआ, ठीक है, तो उतना आप देख लेना, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, और थ्योरी कंप्लीट होते ही फिर अगले लेक्चर से फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर न्यूमेरिकल वगैरह, एक लेक्चर के बाद जब उसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हम पहले सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल लेंगे, लास्ट में फिर कोई ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक बच्चों। तो आज इस लेक्चर को बच्चों हम यहीं एंड कर रहे हैं, अब जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। और बच्चों इन लेक्चर को जैसे मैंने आपसे कहता भी हूँ कि अगर आप लेक्चर देखते हो तो उसको लाइक भी किया करो बच्चों, और आप इन लेक्चर को अपने है ना फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल वाले बच्चे 11th में जो भी पढ़ते हैं वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करो, या आपके कोई ऐसे बच्चे हों जिनको आप जानते हो आउट ऑफ सिटी आपके है ना रिलेशन में आते हैं ऐसे बच्चे, तो उनको शेयर किया करो बच्चों, और उनसे भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोला करो बच्चों, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, अब जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलिए थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू।